आज हम लोग क्लास 11th का एक रिलेशन चैप्टर है, ठीक है ना। आज वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग फंक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन जो है क्लास 11th मैथ का कैलकुलस का, समझो तो रीढ़, जैसे इंसान को खड़ा रहने के लिए रीढ़ की जरूरत होती है ना, मेरुदंड की, उसी तरह फंक्शन यानी कि कैलकुलस को अगर आप समझना है तुमको तो फंक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फंक्शन को समझने से पहले हम लोग उसके रिलेशन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक रिलेशन टॉपिक है क्लास 11th का, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशन समझने के बाद हम लोग आगे फंक्शन को समझेंगे। फंक्शन के बाद फिर जो चीज है वह हमको आसान लगेगा, ठीक है ना। क्लास 11th और 12th के मैथ में अगर तुमको अच्छे से समझना है हर चीज, तो फंक्शन मजबूत होना चाहिए। कैलकुलस भी अगर अच्छे से समझना है, कैलकुलस का अच्छा क्वेश्चन करना है, तो फंक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो फंक्शन ये जो चैप्टर होगा आगे पढ़ाई कल से या 2 दिन बाद से, तो उसमें एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ जो भी होमवर्क दिया जाएगा बनाना है, और जो भी समझाया जाएगा क्लास में उसका डाउट क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। तो हम क्लास 11th मैथ्स का हम रिलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोगों को सेट ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो हम रिलेशन तुम लोगों को आज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। रिलेशन का जो बेसिक है आज उसके बारे में बताएंगे, ठीक। तो बताओ, साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है पूजा? अस्मिता, साउंड क्लियर है ना? चलो, अब हम लोग क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो देखो, रिलेशन होता क्या है, ध्यान से समझना। पहले एकदम बेसिक बेसिक बात से हम लोग समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। देखो, एकदम हम सिंपल भाषा में लिख करके लाए हैं हर चीज को, ठीक। अब देखो, अब तुमको कैसे मोटिवेशन है क्या कि भाई रिलेशन क्या होता है। अब देखो, रिलेशन का मतलब हम लोग जानते हैं संबंध से, घर में होता है ना संबंध, रिलेटिव, उस तरह से यही सब चीज रिलेटेड है, ठीक है ना। लेकिन मैथ के भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग आगे समझेंगे, पहले डेली लाइफ के भाषा में क्या बोलते हैं इसको समझ लेते हैं। तो रिलेशन क्या बोला गया कि कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना? तो जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझ लो, जैसे बाप और बेटे का रिलेशन होता है। जैसे कि मान लो एक एक चाइल्ड है, और एक तुम ले लो इधर कोई मेल है, एडल्ट है, समझ रहे हो ना, चाइल्ड समझ रहे हो ना। चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा होगा, और एक बॉय है, ठीक है ना। चाइल्ड मेल समझ लो यार, इसको हम ऐसे समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये राम है, ठीक है ना, और ये श्याम है, ठीक है। तो हम इसके बीच अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि राम और श्याम के बीच कौन सा रिलेशन है, ठीक है ना। लेकिन जब तुम बोल दोगे कि इसके बीच कैसा रिलेशन है, ब्रदर का, तो यहाँ पे मुझे ब्रदर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि राम और श्याम के बीच किस तरह का रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन है, ठीक है ना। भाई का, ब्रदर का रिलेशन है, भाई का रिलेशन, जिस तरह बाप और बेटे का रिलेशन होता है ना, और बेटे और माँ की, उसी तरह मैथ में भी दो सेट के बीच रिलेशन होता है। समझ रहे हो? सेट में क्या होता है, सेट में ऑब्जेक्ट होता है। हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो सेट के बीच जो कनेक्शन होता है उसको हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक। दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो सेट के बीच जो कनेक्शन होता है उसको हम रिलेशन बोलते हैं। अब तुम कैसे समझोगे, मान लो एक बॉय है, ठीक है ना। जैसे कि हम थोड़ा ध्यान से समझाते हैं पहले। दोनों मेल है, ठीक है ना, मेल वन, मेल मतलब समझते हो ना, मर्द जात, और ये मेल टू, ये कोई दूसरा मर्द आदमी है, ठीक है ना। तो इसके बीच क्या क्या रिलेशन बन सकता है? हो सकता है कि ये दोनों आपस में भाई हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस दोनों के बीच में ना फादर और सन का रिलेशन हो। बात समझ रहे हो ना, बाप बेटे का रिलेशन हो। हमको नहीं पता, बस अब ऐसा समझा रहे हैं, क्योंकि हमको थोड़े पता है कि ये चीज क्या है। जैसे कि मान लो अस्मिता है, अस्मिता, और इसके पापा का नाम मनोज है, ठीक है ना। तो यहां से एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन, अस्मिता और मनोज में कैसा रिलेशन है, तो भाई मतलब क्या, मतलब कि ये ना ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन कैसा रिलेशन है, तो बेटी का रिलेशन है। सब बात समझ रहे हो ना, इसमें बेटी का रिलेशन है। और जैसे कि और कोई ले लो, जैसे कि और किसका ले ले भाई, और जैसे मान लो राम है, और इधर मोहन कर देते हैं। हम बोले इसके बीच भाई का रिलेशन है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि इसके बीच ब्रदर का रिलेशन है, ठीक है ना। और सेम यही रिलेशन तुम्हारा ये मैथ में होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन लगता है ना, सेट के बीच लगता है।
और सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो ध्यान से समझो, ये वाला चीज समझ गया क्या, कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, जो आदमी आदमी भी हो सकता है, दो आदमी भी हो सकता है, दो आदमी के बीच रिलेशन होता है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलो अस्मिता, समझ गई क्या? दो आदमी के बीच भी रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है ना, फादर का रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, ब्रदर का रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड का रिलेशन हो सकता है, अलग अलग तरह का रिलेशन हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच भी रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना, और दो सेट के भी रिलेशन हो सकते हैं, समझ गए। और और यहाँ पे लिखा गया पर्सन मोबाइल नंबर, तो पर्सन और मोबाइल नंबर का भी रिलेशन होता है, जैसे कि मेरा नंबर है, उससे हम रिलेटेड है, वो मेरे नाम से है, तो वह उसके बीच ऑनरशिप मेरा है, तो समझ रहे हो ना, तो उससे मेरा रिलेशन है। इंडिया और न्यू दिल्ली में कैसा रिलेशन है, तो कंट्री और कैपिटल का रिलेशन है, ठीक है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई लिंक हो तो उसे मैथ में रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, ये चीज समझा दिया गया है और समझ गए होंगे, ज्यादा भारी चीज नहीं है। और इक्वल ऑफ सेट, सेट क्या होता है, रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच होता है। जैसे कि मान लो एक सेट है ए, बहुत जोर से कर का आवाज गया क्या, बिजली कड़कने का? अरे आवाज गया है बिजली कड़कने का कि नहीं? सब तरफ से सेम है दवा तुम्हारे तरफ भी, अच्छा। अरे बहुत डर लगता है जब ये आवाज करता है ना, जब जोर से, तो बहुत डर लगता है। अब ध्यान दो, रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच होता है, ठीक है ना, दो सेट, सेट का मतलब क्या होता है, तुम लोग पढ़े हो ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ध्यान से समझो, अब सेट मान लो यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, सेट पढ़ी है ना पूजा तुम? ध्यान से देखो, ए सेट में तीन एलिमेंट है, ठीक है ना, और दूसरा सेट बी है, इसमें दो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जो रिलेशन डिफाइन होता है ना, हमेशा दो सेट के बीच होता है, जैसे कि कोई भी रिलेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है भाई, दो इंसान के बीच रिलेशन होता है ना, उसी तरह मैथ में ना रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच देखा जाता है, ठीक है ना। अब इंसान को मत लाना मैथ में, ठीक है ना, तो रिलेशन जब भी होगा, एग्जिस्ट करेगा मैथ में, तो दो सेट के बीच रिलेशन होगा, ये बात ध्यान रखना। हम वहां पे समझाने के लिए पहले स्लाइड में लिख दिए कि रिलेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है, ठीक है, और हम समझाने की कोशिश किए हैं यहाँ से, इसलिए हम यहाँ पर मतलब कि ह्यूमन को ले, इंसान को भी ले लिए थे। लेकिन मैथ के भाषा में रिलेशन दो सेट के बीच होता है, जैसे कि मान लो सेट ए और सेट बी, और इसके बीच रिलेशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में, बस इतना समझ लो कि रिलेशन हमेशा मैथ में दो सेट के बीच लगता है, ठीक। और देखो, स्टूडेंट में दिया गया है, स्टूडेंट के सेट में राम और श्याम है, और उसी तरह सब्जेक्ट के सेट में मैथ और साइंस है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट और सब्जेक्ट के सेट में रिलेशन लग सकता है, फ्रूट्स और कलर, ठीक है, तो इसमें भी रिलेशन लग सकता है। हर एग्जांपल में दो सेट रेडी हो गए जिन्हें बीच में रिलेशन, अब ध्यान दो, ये हम चीज लिख दिए हैं, जैसे कि राम को, अगर थोड़ा ध्यान से समझना, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सेट, ठीक है ना, इसमें दिया गया है राम, आर से राम और एस से सोहन, एस एच कर देते, ठीक है ना, एस से सोहन, एस एच से। और सब्जेक्ट इसका जो पसंदीदा है ना, हम लिख देते हैं सब्जेक्ट जो इसका होगा मैथ, और दूसरा हम ले लेते हैं साइंस, एस सी कर दिए, ठीक है ना। तो यहां से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, यानी कि यहां से कितना रिलेशन बनेगा, ये चीज निकालना है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझो, राम मैथ के भी साथ जा सकता है, नहीं समझ में तो परेशान नहीं होना, हम आगे समझा देंगे। राम साइंस के भी साथ जा सकता है, ठीक है, और सोहन मैथ के भी साथ जा सकता है, और सोहन साइंस के भी साथ जा सकता है। तो इस तरह से हम रिलेशन लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, तो बस तुम इतना ध्यान रखो कि रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच लगता है, रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच निकाला जाता है, या रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच होता है, इस चीज को समझो। चलो अगले स्लाइड में देखते हैं। ऑर्डर पेयर, ये व्यवस्थित जोड़ा होता है, एक तरह से ध्यान से समझना ये क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई ऑर्डर पेयर लिख करके दे दिया 2,3, ठीक है ना, तो तुम इसको 3,2 अपने से नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर 2,3 है तो 2,3 बोलोगे, ठीक है ना।
अगर ए कॉमा बी बोल दिया, ठीक है ना, तो तुम इसको पलट करके बी कॉमा ए नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर पेयर बरकरार रहना चाहिए हमेशा ही, समझ रहे हो ना, ये व्यवस्थित होना चाहिए। अगर पहले 2 लिख दिया और बाद में 3 लिख दिया तो पहले 2 रहेगा उसके बाद 3 रहेगा, ठीक है ना। अब बाद में इसे नहीं कि इसको 3,2 कर दे, ये गलत हो जाएगा। इस बात को समझ में, ये कैसे काम करता है हम सब बता देंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो हर चीज ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से समझो, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, सेट ए में 2 एलिमेंट है, कौन कौन, 1,2। और सेट बी में 2 एलिमेंट है, कौन, x, y, ठीक है ना। तो जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो थोड़ा ध्यान से समझना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले ए को लिए है ना, तो सबसे पहले ए को लिए है तो प्रथम स्थान पर ए आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, दूसरे स्थान पर बी आएगा। तो इस तरह से ब्रैकेट खोलेंगे, ए का पहला एलिमेंट कौन है, एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिखो, ठीक है। और बी का पहला एलिमेंट हो जाएगा एक्स, मतलब कि हम सबसे पहले लेंगे ना तो ए का पहला एलिमेंट लेंगे, उसके बाद बी का एलिमेंट लेंगे, फिर दूसरा हो जाएगा 1,y, ठीक है ना। अब तीसरा हो जाएगा 2 के साथ x जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा नहीं, चौथा हो जाएगा 2,y, ठीक है। इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। हाँ, और एक मिनट और, अगर तुम इसको ऐसे लिख दे रहे हो, अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो x,1, y,1, 2,x नहीं, 2,x नहीं, इसको ऐसे बोल दो x,2 और y,2, तो ये गलत हो जाएगा। ये a क्रॉस b नहीं है, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। बताओ ये किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये चीज गलत लिखे हैं हम, ये किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है बताओ, ये किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम बताते हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। x,1 लिखा गया है ना, लिख दो ऐसे ही, y,1 लिखा गया है, ऐसे ही लिख दो। फिर x,2 लिखा गया है, ऐसे ही लिखो, y,2 लिखा गया है, ऐसे ही लिख दो। बताओ ये किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है बताओ पूजा, पहला एलिमेंट ये कौन सा सेट का एलिमेंट है, बी का है सर, ये भी बी का है पहला एलिमेंट, ये भी सर बी का है पहला एलिमेंट, ये भी आपका सर बी का एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट सर आपके पास ए का है, ये भी सर ए का है। ये बी क्रॉस ए का एलिमेंट है, समझ रहे हो, ये बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये सही है, लेकिन ये लिखना गलत था। ये दोनों सही है लेकिन ये चीज गलत है, थोड़ा ध्यान से समझो। ए क्रॉस बी अगर लिखोगे ना तो सबसे पहला एलिमेंट ए का आना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दो, ये ए का एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हो, ये किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। जो भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हैं ये वाला गलत है, ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट सही है मेरा। बोलो समझ में आया, अस्मिता समझ में आया कि नहीं बताओ। तो कहने का मतलब यहां से क्या समझी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता है। और ये मैथ में तुम यहाँ पे समझ गए, ये सेट में हमेशा ध्यान देना। हम लोग बेसिक क्लास में मैथ में पढ़े हैं ना कि 2 तिया 6 होता है सर, और 3 दूना 6 होता है आपस में बराबर, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर क्लास 10 से नीचे काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन सेट के केस में ये काम नहीं करेगा। अगर 2 सेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना तो दोनों सेट का एलिमेंट अलग अलग आता है। इस बात को समझ गई पूजा, बताओ। अब इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज आगे तक काम आएगी। ये छोटा छोटा बात है ना जो कि तुम्हारे कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो सेट में हमेशा ध्यान देना, अगर 2 सेट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए क्रॉस बी के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ए क्रॉस बी तुम बी क्रॉस ए के बराबर कर रहे हो सेट के केस में, तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये नंबर्स के लिए काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि 5 दूना 10 और 2 5 10, ये नंबर्स के लिए काम करेगा, लेकिन 2 सेट के लिए काम नहीं करेगा। समझ गई, बताओ अस्मिता, बोलो। चलो आगे, और ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान रहे वाला जो बात लिखे ना रेड से, उसको थोड़ा ध्यान में रख लो। अगर कोई एलिमेंट दे दिया गया ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी, ठीक है ना, तो तुम इसको बी कॉमा ए नहीं बोल सकते हो, ध्यान रखना, ये कभी नहीं होगा इससे, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर में कोई चीज फिक्स कर दिया तो उसको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रहने देना, उसके उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। चलो इसको मिटा देते हैं हम। बताओ अस्मिता,
सेट रिलेशन कितने सेट के बीच लगता है? हमेशा दो सेट के बीच लगता है, ठीक है ना, कम से कम दो सेट के बीच रिलेशन लगेगा, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये चीज समझ गए तुम लोग। आ जाओ अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर दिया गया ऑर्डर्ड पेयर, ए क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, थोड़ा ध्यान से समझो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। और बी क्या है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये समझना ऐसे, ठीक है ना, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाओ इधर, ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हम समझा देते हैं पहले। जैसे कि मान लो वही वाला चीज फिर से समझना है तुमको। अगर मान लो कि सेट ए में दो एलिमेंट दिया गया है 1, 2, ठीक है ना, सेट बी में दो एलिमेंट दिया गया है x, y, ठीक है ना। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि ए क्रॉस बी निकालो, पहला नंबर चीज ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी बराबर वाट, और दूसरा पूछेंगे बी क्रॉस ए बराबर वाट, तो तुम आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान से समझना। हम लाइट बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? इन्वर्टर में देखो बी क्रॉस ए निकालना है, तो पूजा समझ गए ना कैसे बनाएंगे इसको? देखो थोड़ा ध्यान से हम एक बार और समझा देते हैं सोल्यूशन ए क्रॉस बी निकालने के लिए। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ए का एलिमेंट लेंगे, सबसे पहले हम ए का एलिमेंट लेंगे, दूसरे बार हम बी का एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट ऑन करेंगे इस तरह से। सबसे पहले ए का एलिमेंट कौन है? एक है, तो एक बार एक एक्स के साथ में चला जाएगा, एक बार एक वाई के साथ में चला जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दो, पहला जो एलिमेंट आ रहा है इसमें ए का है, देखो ध्यान से, एक आ रहा है सर, इसमें भी एक एक आ रहा है, ठीक है। कोई कॉल कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हम एक बार सब कुछ चेक कर ले तो सही चल रहा है कि नहीं। चलो यहां पर देखो, तो ऐसे होना चाहिए। दूसरा फिर ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो यहां पर पहला एलिमेंट, देखो पहला एलिमेंट एक आना चाहिए, तो पहला एलिमेंट एक का खत्म हो गया, अब दो बचा हुआ है, तो दो को लिखो, 2, x, और दूसरा हो जाएगा 2, y, ठीक है ना। इस तरह से ए क्रॉस बी निकाल लिए, ठीक है। अब आ जाओ, अगर बी क्रॉस ए निकालना होगा तुमको, तो ये भी बहुत आसान है। तो पहला एलिमेंट अब हम बी का लेंगे और दूसरा एलिमेंट हम ए का लेंगे। तो पहला एलिमेंट बी का कौन है भाई? एक्स है, तो एक्स एक बार एक के साथ में जाएगा, और एक्स एक बार दो के साथ में जाएगा, ठीक है। यार काहे का कॉल कर रहा है फालतू का, दिमाग उमग खराब हो गया इसका। और अब देखो x पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट y का कौन है? b का कौन है? y, ठीक है ना। y एक बार एक के साथ में जाएगा, y एक बार दो के साथ में जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? बोलो, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर नोट करने वाला ये चीज याद रखो कि यहां पर a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में बराबर नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है ना। रिमेंबर, इसको ध्यान में रखो, ध्यान में इसको रखो, ये जरूरी चीज है, नहीं तो इसके बिना फिर दिक्कत होगा। छोटा छोटा चीज समझना होगा ना, तो ये चीज जरूरी है। बताओ पूजा, समझ में आया ये चीज? अब चलो, स्टूडेंट वाला भी बात तुमको समझ में आ गया। सेम वही चीज है कि अगर तुम आगे एक और एग्जांपल से बता देते हैं, ठीक है ना, उससे तुम समझने की कोशिश करना। ध्यान दो, रिलेशन इसी ए बी का सबसेट होता है, ठीक है ना। अब सबसेट का मतलब समझना, जैसे कि मान लो, आगे हम बताएंगे इसको, ठीक है ना। फिलहाल तुम एक चीज ज्ञात करो अभी, एक बराबर नहीं, सेट ए में एक है, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। और सेट बी में दो एलिमेंट दिया गया है, 2, 4, ठीक है ना। हम तुमसे पूछेंगे, दो चीज पूछेंगे, ए क्रॉस बी बराबर वाट, और दूसरा बी क्रॉस ए बराबर वाट। ये निकाल कर भी तुम लोग तुरंत बताओ मुझे, बी क्रॉस ए बराबर वाट, ठीक है। ये भी बताओ सब। बी क्रॉस ए बराबर वाट बताओ जल्दी से।
बताओ कितना है आंसर। चलो ध्यान दो, ए क्रॉस बी में क्या आएगा, पहले का सोल्यूशन करते हैं। ए क्रॉस बी में क्या आएगा, सबसे पहले ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट बी का आएगा। तो एक ए का पहला एलिमेंट है, एक पहले 2 के साथ जाएगा और एक पहले 4 के साथ जाएगा ये, ठीक है। और इसमें फिर तुम्हारा 2 2 के साथ जाएगा, 2 4 के साथ जाएगा, ठीक है। फिर एक का एलिमेंट है 3, एक बार 2 के साथ जाएगा, फिर 3 एक बार 4 के साथ जाएगा। यही होगा ना, बताओ पूजा। अच्छा अब देखो दूसरा बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब बी क्रॉस ए में 2 ही एलिमेंट है, तो 2 एक बार एक के साथ में जाएगा। बी क्रॉस ए निकालना है ना, तो सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में बी का लेंगे, उसके बाद हम ए का लेंगे। तो दो एक बार 2 के साथ में जाएगा, 2 फिर 3 के साथ जाएगा। इसी तरह से 4 एक बार एक के साथ जाएगा, 4 2 के साथ जाएगा, 4 3 के साथ जाएगा। ये चीज को समझ गए क्या? 1 2 3 4 5 6, बोलो समझ में आया? तो ये सारा का सारा हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख गए, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा गया है ना, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्ड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सभी ए क्रॉस बी के सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी। सभी जोड़ों का कलेक्शन यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है ना। और रिलेशन इसी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब हम समझाते हैं, आ जाओ। अब रियल डिफिनेशन पे आ जाओ। रिलेशन का रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आर, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम फिर से एग्जांपल लेते हैं सबसेट का, ठीक है। आ जाओ, पहले हम एक सेट ले लेते हैं इसी के एग्जांपल का। 1 2 3 एक सेट ले लिए और दूसरा सेट ले लिए हम x, y, ठीक है। अब हम ए क्रॉस बी लिखना चाहेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहें, अपने मन से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे ना, तो इसका ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर निकाल दो, यानी कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। अभी तुमको निकालने का तरीका सिखाया था। एक बार x के साथ जाएगा, एक y के साथ जाएगा, ठीक है, 2 x के साथ जाएगा और 2 y के साथ जाएगा, 3 x के साथ जाएगा और 3 y के साथ जाएगा। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब रिलेशन इसी का सबसेट होता है, समझ रहे हो ना। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो जैसे कि मान लो यहां से हम 1, x को निकाल लेंगे ना, 1, x बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो ये भी एक रिलेशन का हिस्सा है। 1, x ये भी कहां से बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से, तो ये भी रिलेशन होगा, समझ रहे हो ना। 1, y, अब मेरी बात को नहीं समझ रहे हो सर तुम लोग, 1 मिनट रुक जाओ। रिलेशन कहने का मतलब है, रिलेशन जो होता है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये ध्यान रखो, मैथमेटिकली हम लोग ऐसे समझते हैं, हम लोग आसान भाषा में इसको ऐसे लिख दिए है। रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे कि थोड़ा ध्यान दो, ये 1, x, ठीक है ना, निकलेगा ना, तो ये भी एक रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। 1, y ये भी एक रिलेशन बनेगा। 2, x ये भी एक रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। 3, x ये भी एक रिलेशन बनेगा, समझ रहे हो ना। और इसी तरह तुम लिखना चाहो तो 1, x और 1, y ये भी एक रिलेशन बनेगा। इसमें का जितना भी ऑर्डर पेयर निकाल लोगे ना, सारा का सारा ए क्रॉस बी का रिलेशन बनेगा, बस इतना ध्यान रखो। समझ में आया पूजा? इसमें का कोई भी यानी कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी भी रिलेशन बनेगा, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी भी रिलेशन बनेगा। अगर कल होकर तुम बोलोगे कि 3, y 3, x और 1, y ये भी तुम्हारा रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन क्या होता है,
ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है, समझ रहे हो, रिलेशन ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है, यानी कि ये जो तरीका लिखे है ये मैथमेटिकल रिलेशन ये वाला चीज होता है। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो इसमें से कोई भी एक सबसेट निकाल लोगे ना, कोई भी 1, y भी निकाल लोगे ना, तो ये भी एक रिलेशन होगा ए और बी के बीच। बस थोड़ा ध्यान देना, समझ गए। और कैसा रिलेशन होगा अभी नहीं पता, बस इतना समझो कि जो रिलेशन होता है ना ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो रिलेशन होता है वह ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है, बस इतना ध्यान रखो। समझ गई अस्मिता? बोलो। चलो ये रियल लाइफ एग्जांपल, ए स्टूडेंट का रिलेशन रोल नंबर से होता है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर से, सिटी का पिन कोड से। जैसे 84 21 20, ये पिन कोड का कहाँ का रिलेशन, कहाँ से रिलेशन है, तो भाई देवरिया कोठी बिहार से, समझ रहे हो ना। रिलेशन बाई कंडीशन, आ जाओ इधर, यहाँ पे समझेंगे अब हम लोग धीरे धीरे एग्जांपल को, कंडीशन से रिलेशन को कैसे समझेंगे, ठीक है ना। रिलेशन कैन बी डिफाइंड बाई रूल। अच्छा एक बात बताओ, जब दो आदमी के, जैसे कि अस्मिता और तुम्हारे पापा के बीच कैसा रिलेशन है भाई, बेटी का रिलेशन है, तो ये कंडीशन लग गया यहाँ पर कि तुम दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, बेटी का, बाप बेटी का रिलेशन है, इस बात को समझो। जैसे कि मेरे पापा और मेरे बीच, तो भाई बेटा और बाप का रिलेशन है, तो इस तरह से समझना है इस चीज को। तो इसी तरह कोई भी रिलेशन होता है ना, उसमें एक डिफाइंड रूल होता है, उसमें एक कंडीशन होता है, ठीक है ना। अब उस कंडीशन को हम इस क्वेश्चन से समझाते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान दो। सेट ए में 3 एलिमेंट है, कौन कौन, 1 2 3, और सेट बी में 2 एलिमेंट है, 4 और 5, थोड़ा ध्यान से समझना, 4 और 5। और रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है ना, रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है कि ए बी से छोटा होगा, ठीक है, ए बी से छोटा होगा, और वेयर, थोड़ा ध्यान से समझना, रिलेशन यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन जो होगा वह ए बी से छोटा होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब थोड़ा मैथमेटिकली इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले अभी पढ़ा रहे हैं भाई, अभी एक काम करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभी बताएं कि कोई भी जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन जो होता है वह ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, समझ रहे हो ना, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो रिलेशन डिफाइंड करने के पहले ना तुमको ए क्रॉस बी निकालना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा, तो ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे। अस्मिता इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, अभी तुरंत बताए हैं ना कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, बताए हैं कि नहीं। तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो सबसे पहला काम क्या है कि तुम ए क्रॉस बी पहले निकाल लो, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, तो इस तरह से, पहले ए का एलिमेंट, उसके बाद बी का एलिमेंट। ए का एलिमेंट कौन है, 1, बी का एलिमेंट 4, फिर 1 जाएगा 5 के साथ, ठीक है, फिर 2 जाएगा 4 के साथ, 2 जाएगा 5 के साथ, 3 जाएगा 4 के साथ, 3 जाएगा 5 के साथ। बोलो पूजा समझ में आया क्या, ये बात बताओ, पूजा समझ में आया, बोलो क्या। चलो बताओ, एक बात बताओ, तो रिलेशन कौन कौन होगा, ध्यान दे, रिलेशन यहां से अब डिफाइन करेंगे हम लोग। हमको ऐसा सेट ऑर्डर पेयर लेना है जहां पर ए बी से छोटा होगा। तो बताओ ए किसका एलिमेंट है, ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, और बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का, ठीक है ना। तो ध्यान दो, ये वाला सेट ले सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर हम लोग ले सकते हैं, 1,4 ले सकते हैं, 1,5 ले सकते हैं, ठीक है ना, 2,4 ले सकते हैं, इसी तरह 2,5 ले सकते हैं, 3,4 ले सकते हैं, और 3,5 ले सकते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन बन गया, यही इसका आंसर होगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। आ जाओ, ये पूरा का पूरा तुम्हारा रिलेशन हो गया। एक और, ए भाई हल्ला नहीं करो यार, ए बराबर और एलिमेंट, ए बराबर एक और सेट लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है, ए में सेट, ए सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3,
और दूसरा सेट में दो एलिमेंट है, 2,2, ठीक है ना। और यहां से रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। R इज इक्वल टू ए वेयर, ध्यान से समझो, वेयर ए इज इवन नंबर है ना, तो थोड़ा हम यहाँ से एक और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। चाहे एक काम करते हैं ना, हम लोग इसी में समझते हैं सबसे पहले, आप इसी में समझाते हैं, ठीक है ना। एक ये पहला रिलेशन था, अगर हम इसमें दूसरा रिलेशन डिफाइन करते, आज जब इसको दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं इसको, ठीक है ना। ए में दो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट, 1 2 3, ठीक है। सेट बी में दो एलिमेंट है, 4,5, ठीक है ना। तो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए जो होगा बी से बड़ा होगा, और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको रिलेशन निकालने के लिए ना तुमको ए क्रॉस बी बनाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी बनाओ, ए क्रॉस बी, चूंकि ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है कोई भी रिलेशन, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी बनाएंगे तो पहला ये सब तो आ जाएगा, पूरा का पूरा ये वाला चीज आएगा जो हम ऊपर लिखे हैं, 1,4 1,5 2,4 2,5, फिर 3,4, फिर 3,5। अच्छा एक बात बताओ अस्मिता, अब रिलेशन में बताओ आंसर में कौन कौन इसके आंसर में आ जाएगा, बताओ। ए बी से कहां बड़ा है, कहीं भी ए बी से बड़ा है ए क्रॉस बी में, बताओ। ए कहां से आना चाहिए, ए से आना चाहिए, बी किससे आना चाहिए, कैपिटल बी से आना चाहिए, बताओ। इसमें कोई रिलेशन ढूंढ पाओगे इस तरह से जहां पर ए बी से बड़ा है, ढूंढ पा रही है क्या, बताओ। नहीं तो इसका भाई फाई इसका नहीं होगा, समझ रहे हो ना, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा जहां ए बी से बड़ा होगा। इस बात को समझ गए क्या, कोई रिलेशन नहीं बनेगा इस तरह का, बात समझ गए। चलो आगे हम लोग फिर समझेंगे यहां से। अब यहां से रिलेशन बाई कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। और एक और चीज यहां से हम समझाने की कोशिश करेंगे तुमको, और एग्जांपल से समझना जरूरी है क्या, इसको बताओ। और एग्जांपल बनाओगे क्या। अच्छा एक बात बताओ अस्मिता, चलो रिलेशन क्या होता है, बताया ना अभी कुछ देर पहले। सबसे पहला बेसिक बात बताना है कि रिलेशन दो सब्जेक्ट के बीच का रिलेशन होता है, समझ रहे हो ना। दो सेट, सब्जेक्ट के नहीं, दो सेट्स के बीच का रिलेशन होता है। हमेशा जब रिलेशन निकालते हैं ना, दो सेट के बीच डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और ये रिलेशन होता है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे और दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी सबसेट लोगे तो वह उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन होगा। और ये रिलेशन कैसे डिफाइन होगा हमको नहीं पता, और हर एक रिलेशन एक कंडीशन के द्वारा डिफाइन होता है, समझ रहे हो। उम्मीद है कि इस बात को तुम लोग समझ गए होगे, ठीक। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर 1 2 3, ठीक है। और बी बराबर क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं यार यहाँ पर, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग समझाओ, रिलेशन रिलेशन बाद में बनाना सिखाएंगे। बी का ले लो तुम, आंसर इसका हो जाएगा तुम्हारा। तो बी का सबसेट सेट में ले लेते एलिमेंट 3,4,5। तुम हमको इसका ए क्रॉस बी निकाल करके बताओ, और दूसरा बी क्रॉस ए निकाल करके बताओ, फटाक से जल्दी। चलो बनाओ फटाक से।
एक मिनट आते हैं। बना लोगे? ये तो आसान है निकालना, निकाल लोगे तुम लोग खुद से। बन गया? ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं बुक में। ध्यान दो, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,3, 1,4, 1,5, फिर 2,3, 2,4, 2,5, फिर 3,3, 3,4 और 3,5, ठीक है ना। और बी क्रॉस से क्या हो जाएगा, बस इसी का उल्टा हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे बी क्रॉस से, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखने क्यों जाए, हमको ये पता है, हम यहीं से पलट देंगे। 3,1, 4,1, 5,1, 3,2, 4,2, 5,2 और 3,3, ठीक है ना, 4,3 और 5,3, ठीक है ना, ये चीज हो गया। और थोड़ा ध्यान से समझने वाला बात ये है यहाँ पर कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यहाँ पर बराबर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। समझ गई ना पूजा, अस्मिता? चलो और क्वेश्चन लिखवाते हैं, ठीक है ना, खुद से बनाओगे तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, खुद से करना तुम लोग अभी। बुक का क्वेश्चन है तुम्हारा ये, क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पहले उसको बना लेते हैं। लेट a is equal to 1,3,5,7 and b is equal to 2,4,6,8, ठीक है। और रिलेशन जो दिया गया है, लेट रिलेशन r इज इक्वल टू x, y, यानी कि पहले x आएगा उसके बाद y आएगा, ठीक है ना। जहां x बिलोंग्स टू कैपिटल A और y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड x ग्रेटर देन y, फाइंड, हम तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड, देन फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कैपिटल R। रिलेशन का सभी ऑर्डर पेयर को निकालना। चलो बताओ, ये क्वेश्चन बना लोगे तुम, बताओ ना अस्मिता, ये आसान क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से बनाओ इसको। ये पूजा कहाँ चली गई? पूजा सुन रही है, बना लेगी इस क्वेश्चन को? बनाओ, बताओ तो जल्दी से फटाक से। ये रिलेशन हमेशा ध्यान बताए थे ना कि हम जैसे दो आदमी के बीच रिलेशन हो सकता है, जैसे कि दो मेल मेल के बीच क्या हो सकता है, भाई भाई का रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, बेटा और बाप का रिलेशन हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना,
दादा और पोता का रिलेशन हो सकता है। इसी तरह जो भी रिलेशन निकाला जाता है ना सेट में, तो रिलेशन तुमको दे देगा लिख करके, और उसमें हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं पूछे, यहाँ पर हम तुमसे पूछे फाइंड ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक ऑफ आर रिलेशन का। तो सबसे पहले तुम करना क्या है तुमको, कि हम क्या बताए हैं, वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं कि जो रिलेशन होता है सर, रिलेशन आर, वह क्या होता है, वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो सबसे पहले करना है तुमको ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी निकाल लो, ठीक है ना। उसके बाद उसमें से रिलेशन ढूंढते रहना, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे निकाल लेंगे, तुम लोग को आता है एकदम अच्छे से, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालो, हम निकाल लेते हैं पहले। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट एक आएगा। अब हमको पता है क्यों ए क्रॉस बी निकालना है। अब तुम बोलोगे सर बी क्रॉस ए भी तो निकाल सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझना। यहाँ पर एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है, वाई क्या है, बी का एलिमेंट है। इससे पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी निकालना है। समझ में आया पूजा? अस्मिता समझ में आया हम ए क्रॉस बी क्यों निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी इसलिए निकालेंगे, इस रिलेशन में ना पहला एक्स जो है ये ए का एलिमेंट है और वाई जो है बी का एलिमेंट है। तो सर इसमें आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, ना कि सर आपको बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो इसका एलिमेंट कौन कौन हो गया बताओ? इसका एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी का, ध्यान से समझो। ए क्रॉस बी का एलिमेंट हो जाएगा 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, ठीक है। 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, ठीक है। फिर आगे 5,2, 5,4, 5,6, 5,8, ठीक है ना। अब बच गया 7, 7,2, 7,4, 7,6 और 7,8, ठीक है ना। इस तरह से करने के बाद इतना एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। तो ये निकल गया। अब ये 16 कैसे आता है ना, ये भी बता देंगे बाद में। तो थोड़ा ध्यान से देखना, रिलेशन क्या दिया गया तुम्हारा आंसर, रिलेशन दिया गया है हमको वैसा x लेना है और वैसा y लेना है जो x a से आएगा, ठीक है ना, और y जो b से आएगा, और x बड़ा होना चाहिए y से। तो x बड़ा है y से, तो भैया x हमेशा y से बड़ा होना चाहिए। तो हम ध्यान से देखो, ये सारा का सारा x का एलिमेंट है, ये x है और ये y है, सब में x y है इसी तरह से, ठीक है ना। हम इसी हिसाब से लिखे ही है। तो x कहाँ बड़ा आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। जो जो बड़ा आ रहा होगा ना, जहां जहां पर x, उसको आंसर में लेंगे। तो सर यहाँ पर x और ये y ये बड़ा आ रहा है, तो ये आपका आंसर में हो जाएगा सर 3,2 आंसर में होगा, ठीक है। इसी तरह ये 5,2 भी सर आपका आंसर में होगा, ठीक है। इसी तरह 5,4 भी सर आपका आंसर में होगा, ठीक है। हमको वैसा लेना है जो x बड़ा हो y से। तो 7,2 बड़ा होगा 7,4 और 7,6। बताओ समझ में आया पूजा? यही रिलेशन का एलिमेंट है, यही रिलेशन का एलिमेंट है, और यही तुम्हारा रिलेशन का ऑल ऑर्डर पेयर है। समझ में, यही तुम्हारा आंसर है। बोलो क्लियर हुआ अस्मिता? बोलो क्लियर हो गया? तो हाँ, तो क्लियर होना चाहिए। अब रिवाइज करना, नहीं तो कुछ हवा पानी नहीं लगेगा आगे जाओगे तो। अब ध्यान दे, इसी में उल्टा कर देते हैं। चलो अब फाइंड करके बताओ एलिमेंट कौन कौन होगा, खुद से बताओगे हम। लाइट तो नहीं आएगा लग रहा है आज। बना लेगी पूजा, बताओ। है। चलो बहुत अच्छा। जो जो दिए हैं बनाने के लिए, पहले उसको बना लो। रिलेशन बताओ फटाक से हम पे जल्दी।
हो गया? अस्मिता बना ली? पूजा बना लेगी ना इस क्वेश्चन को? चलो आगे चलते हैं, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a is equal to 1 2 3 4 6, ठीक है, एंड रिलेशन जो दिया गया है हम इसको भी मान लेते हैं, रिलेशन R इज इक्वल टू a कॉमा b वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब थोड़ा ध्यान देना, एंड A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B। फाइंड, क्वेश्चन है यहां पर, फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स PAI पेयर्स ऑफ कैपिटल R। रिलेशन R का सभी ऑर्डर पेयर को निकालना है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आसान है, कंफ्यूज मत करना। वहां पर हमको एक सेट दे रहा था, वहां पर हमको 2 सेट दे रहा था और दोनों सेट के बीच रिलेशन देखना था, लेकिन यहां पर A और B दोनों A का एलिमेंट है, तो हमको क्या करना होगा कि A क्रॉस A निकालना होगा, क्योंकि A भी A का एलिमेंट है, स्मॉल a भी कैपिटल A का एलिमेंट है और स्मॉल b भी कैपिटल A का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इस बार हमको पता है कि सर ये जो A आ रहा है ना, स्मॉल a से आ रहा है, और ये जो B आ रहा है ना, मेरा कहने का मतलब है ये जो स्मॉल a आ रहा है सर कैपिटल A से आ रहा है, और ये B जो आ रहा है ना सर कैपिटल A से आ रहा है। तो कहने का मतलब इस बार A क्रॉस A निकालना है। इस बात का मतलब समझते हो ना, A क्रॉस B बिलोंग्स टू A, इसका मतलब होता है कि A जो मिलेगा हमको A से मिलेगा, और B जो मिलेगा वह मुझे वो भी A। अरे क्या बोल रहे हैं हम, हड़बड़ी के चक्कर में सारा काम गड़बड़ ना हो जाए। A कॉमा B बिलोंग्स टू A, यहाँ पे क्या होगा कि A जो आएगा कैपिटल A से आएगा और B जो आएगा वह कैपिटल A से आएगा। तो कहने का मतलब है सर यहाँ पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A निकालना है, यानी कि A को ही आपस में 2 बार गुना कर दीजिए। अब देखो A में कितना एलिमेंट है, अब ध्यान दो, पहला तो हम ले सकते हैं 1,1, बोलो ले सकते हैं कि नहीं पूजा? अब दूसरा ले सकते हैं, ध्यान से देखो हम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लो A बराबर कितना है, 1 2 3 4 6, फिर A बराबर वही चीज लिखेंगे 1 2 3 4 6 ना, 6 4 6, ठीक है। लाइन कटा हुआ है, अगर लाइन, लैपटॉप भी डाउन होते जा रहा है इसीलिए हम हड़बड़ी में। अब एक क्रॉस से निकालेंगे तो ध्यान दो, अब पूरा का पूरा एलिमेंट निकालना होगा, यही तो दुख है भाई जीवन में। एक क्रॉस से निकालेंगे 1,1, इसका भी तरीका है, बता देंगे, पहले बेसिक तरीका सीख जाओ। 1,2 1,3 1,4 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6, यहाँ पे ध्यान देना। फिर क्या 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6, एक और है 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6, 5 नहीं है तो छोड़ दे रहे, आ गया 6 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान देना। अब इसमें से तुमको क्या आंसर फाइंड करना है, बताओ पूजा, इसमें से तुमको क्या लेना है आंसर में, रिलेशन में क्या लेना है तुमको? रिलेशन क्या डिफाइंड किया है कि A और B आएगा सर, लेकिन A और B A से आएगा, कैपिटल A से, और जहां पर A डिवाइड करना चाहिए B को, बताओ एक को डिवाइड कर देगा ना, एक को डिवाइड कर देगा, तो पहला ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा 1,1, ठीक है ना। A डिवाइड करना चाहिए B को, ना कि B डिवाइड करे A को, A डिवाइड करना चाहिए B को। दूसरा, एक 2 को भी डिवाइड करेगा तो हो जाएगा, एक 3 को डिवाइड करेगा ये भी हो जाएगा, एक 4 को भी डिवाइड कर देगा, समझ रहे हैं ना स्मिता, एक 6 को डिवाइड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये डिवाइड करेगा 2 1 को, बोलो
अरे ये डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा, एक 4 को डिवाइड करेगा 6 को, ये भी डिवाइड करेगा, ये नहीं करेगा डिवाइड, ये भी ए डिवाइड करेगा बी को, ए डिवाइड करेगा बी को, ठीक है ना, ये नहीं करेगा डिवाइड, ये नहीं करेगा डिवाइड, कमीन, ये करेगा डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, ये डिवाइड कर देगा, ठीक है, और ये डिवाइड नहीं करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड नहीं होगा, 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 ये भी डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा। बोलो अब समझ में आया? बोलो फटाक से बताओ। तो जितना हम काटे हैं ना उसको छोड़ करके सबको यहाँ पर लिख दोगे, वह आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया? रिलेशन समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम इसीलिए ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, ए क्रॉस बी निकालना था, ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए निकालेंगे इसमें, समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों रिलेशन ए में ही देखना है। समझ में आया पूजा? बोलो पक्का समझ में आया ना अस्मिता? चलो आगे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। रिलेशन को आज समझ जाना, हम कल फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, इसी में कल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 6 7 10, ठीक है ना। लेट, अब रिलेशन जो दिया गया थोड़ा ध्यान से समझ, लेट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जहां पर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और वाई बी से बिलोंग कर रहा है, एंड एक मिनट, एक मिनट, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करके लिखते हैं, ठीक है ना, इसमें एलिमेंट बदल देते हैं। 1 2 3 4 5 है शायद, 1 2 3 5, ठीक है, और 4 6 9 है इसमें, ठीक है ना, देयर आर 4 6 9, एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एंड एक्स माइनस वाई इज ऑड, एक्स माइनस वाई इज ऑड, ठीक है ना, ये ऑड है, थोड़ा ध्यान से समझना। हम क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर, ठीक है ना। हम तुमसे पूछेंगे, बताना तुम लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ अस्मिता, एक्स कॉमा वाई रिलेशन का सभी एलिमेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा या ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा? बताओ मुझे। बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा या ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। अच्छा ए क्रॉस बी क्यों निकालना पड़ेगा ये बताओ मुझे, बोलो। क्योंकि सर ये जो एक्स आ रहा है ना, ये सर एक्स आपका पहला एलिमेंट जो आ रहा है सर ए से आ रहा है, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट जो आ रहा है सर बी, सेट बी से आ रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो लिख देना यहाँ पे, वी नो दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तुमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालो, उसके बाद आगे करते रहो काम अपना। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? आएगा 1,4 1,6 1,9 2,4 2,6 2,9 3,4 3,6 3,9, ठीक है। आ जाओ 5,4 5,6 और 5,9, ठीक है। इस तरह से सारा का सारा एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन रिलेशन में आंसर क्या निकालना है तुमको? बताओ पूजा, रिलेशन क्या बोल रहा है?
रिलेशन बोल रहा है कि x और y ऐसा होना चाहिए कि x कहां से आए, x आपका a से आएगा और y आपका b से आएगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान समझ, और x माइनस वाई करेंगे ना तो और आना चाहिए। बताओ कहां से लोगे तुम, कहां से तुम लोगे इसको भाई, x माइनस वाई ऑड आना चाहिए। तो बताओ कौन कौन ऑर्डर पेयर होगा इसमें से, a क्रॉस b का कौन कौन एलिमेंट होगा, बताओ अस्मिता। x माइनस वाई करने पर ऑड होना चाहिए, बताओ ना। सेट रिलेशन आर में कौन कौन ऑर्डर पेयर आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? पूजा, जी। समझ में नहीं आया क्या? तो x माइनस वाई घटाना है, तो बताओ ऑर्डर पेयर में क्या क्या लिखे, बताओ पूजा, तुम बताओ, देख करके बताओ बोर्ड पर से ही। बोलो। अच्छा एक बात, 1 5,4 और आएगा, वेरी गुड। आगे? अब नहीं है। अब नहीं है ना? हाँ अब नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, यही 5,4 होगा, लेकिन पता है ना इसमें माइनस वाला भी ले सकते हो ऑड, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आएगा ना घटा करके ऑड, जैसे कि एक में से 3 घटाएंगे माइनस, एक में से 4 घटाएंगे -3 आएगा, तो 1,4 भी हो जाएगा। एक में से 6 घटाएंगे -5 होगा, ठीक है ना, तो 1,6 भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक में से 9 हो जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। 2 6 दो नौ हो गया। 2 9 हो जाएगा। आगे बताओ। 3 4 3 4, रंब थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगा दो भाई। और आगे बताओ। 3 6 3 6, हाँ 3 6 है क्या इसमें, हाँ 3 6, इसके बाद और कोई है क्या? 5 6 ठीक से लगाना, करंट लगेगा। 5 और 6, ठीक है ना, ये आंसर। अब समझ में आ गया ना कि कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज समझ में आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बताओ। अब बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, बताओ। ए अस्मिता कहाँ है रे तुम्हारा ध्यान? हेलो। कहाँ? बहुत सारा है क्या? बोला बोला टूंगा को बोलाओ यार, बोला बोला टूंगा को बोलाओ। बताओ समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए क्या और पढ़ोगे? 1 घंटा हो गया। रिलेशन समझ में आया ना? रिलेशन सबसे पहले क्या होता है, रिलेशन कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू सेट्स, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ा है। फिर रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच होता है, जैसे दो इंसान के बीच रिलेशन होता है उसी तरह रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच होता है, ठीक है। और फिर आगे पढ़े हम लोग ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर हमेशा ऑर्डर पेयर की तरह होना चाहिए, एक ए कॉमा बी है तो हमेशा ए कॉमा बी होना चाहिए, एक बी कॉमा ए नहीं लिख सकते हुए इसको, ठीक है। तो ये वाला ध्यान में रखना, ये वाला चीज बताए। आगे का चीज बताए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होता है। रिलेशन डेफिनेशन, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये चीज ध्यान में रखना। इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन में ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, उसके बाद रिलेशन निकाल रहे थे। आगे ध्यान दो, यहाँ पे रिलेशन बाई कंडीशन, हर एक दो इंसान के बीच रिलेशन होता है, उसी तरह से सेट के बीच भी दो तरह रिलेशन होता है और उसके बीच कंडीशन डिफाइन करता है। जैसे कि हो रहा था ना, एक्स माइनस वाई करेंगे तो ऑड आएगा, एक्स बड़ा होगा वाई से और वाई बड़ा होगा एक्स से, इस तरह से वहां पे हम कंडीशन लगा रहे थे ना, तो अलग अलग कंडीशन लगाएंगे ना तो आंसर अलग अलग मिलेगा। इस बात को समझ रहे हो ना? बोलो। चलो ये सारा मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है इधर, ठीक है ना, तो लाइन कटा हुआ है, लाइन कटा हुआ है तो भाई लैपटॉप हो जाएगा डाउन, क्लास नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग कल क्लास करेंगे, वहां से हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, और वहां से आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। और मन से रिवाइज करो सभी लोग।